देखा तो शिविर में जाती है और जैसे शिविर में द्रौपदी जाती है तो जिस शिविर में पांचों पुत्र शयन करते हैं उन विस्तरों को रक्त से रंजित देखा तो उसी समय हा पुत्र चिल्लाकर वह माँ द्रौपदी गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है। उसकी आवाज सुनकर के पांचों पांडव दौड़ते गए। उस दृश्य को देख करके सब रोने लगते हैं। माता शिशूना निधिनं सुताना निशं घोरं परितप्यमानः। अर्जुन ने द्रौपदी को उठाया, द्रौपदी को उठा करके जल छिड़का। अचेत जो बेहोशी अवस्था थी वो खुली और पुत्र पुत्र कह करके बेटा बेटा मुझे तुम छोड़कर चले गए हो। जब इतना विचार रो रही थी, रोते रोते कहा बेटा मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना था। किस पापी ने मेरे पांचों पुत्रों को मारा है। अर्जुन अपने गांडी धनुष को लेकर के प्रतिज्ञा करते हैं, द्रौपदी जिसने तुम्हारे पांचों पुत्रों को मारा है मैं भी उस आताताई को, उस पापी को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन प्यारे उस मां से पूछिए जिसके पांच पुत्र मारे। आज द्रौपदी का एक नहीं 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। जिस मां के सामने किसी का पुत्र किसी का बेटा चला जाता है तो वह मां जीवन भर उस बेटे की याद में रोते रोते जीवन गुजारती, रोते रोते जीवन पूरा गुजार देती। 3 दिना तक त्रिया रोवे। जब आप जाओगे या हम जाएंगे तो सिर्फ 3 दिना तक त्रिया रोवे और 6 महीना तक भाई। 3 दिन तक आपकी पत्नी जो है वह रोएगी, फिर सब भूल जाएगा। 6 महीना तक भाई, लेकिन माँ एक ऐसी है जन्मे जन्मे भरे रोवे मैया, जन्मे जन्मे भरे रोवे मैया, कर गयो आसे परा। आज वो मां का जब बेटा जब उससे छोड़ कर जाता है तो वह मां रोती है, बिलखती है, जन्म जन्म उसकी याद में रोते रोते पूरा जीवन निकाल देती है। मां एक ऐसी आपके जीवन में मिलती है जो आपको दोबारा कभी वो मां मिल नहीं सकती। आपके हर रिश्ता नाता दोबारा प्राप्त हो सकता है। भाई भी आपको दोबारा मिल सकता है, पत्नी भी आपको दूसरी मिल सकती है, पति भी आपको दूसरा मिल सकता है, लेकिन मां एक ऐसी है जो आपको जीवन में दोबारा नहीं मिलती। मां एक ऐसी है। ठीक है, आज के समय में सौतेली मां मिल सकती है, सब कुछ संभव है, लेकिन जो मां का प्रेम होता है, जो मां की ममता होती है, जो मां का ममत्व होता है, वो सौतेली मां से प्राप्त होने वाला नहीं है। मां तो मां होती है प्यारे, मां की कोई उपमा नहीं होती है, मां तो मां होती है। संत बताते हैं माते पिता जग तीरथ दोई, पर मां जैसा स्थान न कोई। आप भागवत सुनने आओ या ना आओ,
आप महाकाल भगवान के दर्शन करने जाओ या ना जाओ, आप सिंहवाहिनी मंदिर मां के चरणों में दीपक जलाने जाओ या ना जाओ, लेकिन आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली तो आपका माता पिता की सेवा करना ही आपका महाकाल मंदिर जाना हो गया, कथा सुनना हो गया, सिंहवाहिनी मंदिर जाना हो गया। क्यों? मात पिता जग तीरथ दोई, मां जैसा स्थान न। मां तो मां होती है। एक मां उसका पति जब उसके बालक ने जन्म ले लिया, जन्म लेते उसके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन वह मां अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा करती थी। किसी के घर में सेवा करती है, झाड़ू लगाने का काम करती है, पोछा लगाने का काम करती है, बर्तन धोने का काम करती है। ऐसे काम करते करते अपने बालक का पालन पोषण कर लिया। बालक बड़ा हुआ, जब बालक बड़ा हुआ पढ़ा लिखा था तो उसकी नौकरी लगी। नौकरी जब उस बालक की लगी, उस वह बेटे की जब नौकरी लगी, नौकरी पाकर के वह अपनी माँ के पास आया। जैसे अपनी माँ के पास आया, माँ के पास आकर के बोला, माँ आज तेरी ही आशीर्वाद से, तेरी ही कृपा से, तेरी ही मेहनत से मैंने जो आज सब कुछ पाया है वो तेरे आशीर्वाद से पाया है, सिर्फ तेरी कृपा से। माँ जो तूने मेहनत की थी आज उसी का फल है कि मैं पढ़ लिख करके आज नौकरी प्राप्त कर ली है मैंने, सिर्फ तेरी मेहनत का फल है। माँ बड़ी प्रसन्न होती है जब इतनी बात उस बेटे ने कही और कही, माँ मैं इस एहसान को इस एहसान को अपने जीवन में कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि माँ का जो एहसान होता है वो कभी चुकाया नहीं जा सकता। वह बेटा कहता है, माँ अगर मैं इस चमड़ी से अपने शरीर की चमड़ी को निकाल करके और इस चमड़ी से मैं आपके पैर की जूती भी बनाकर दे दूं मां, तो यह कम है, यह कम है। जब इतनी बात उस मां ने कही तो प्यारे मेरे कौच नगर के विद्वान श्रोताओं, उस मां ने क्या कहा? मां ने कहा, बेटा जिस चमड़ी को, जिस शरीर को तुम अपना कहते हो वो तुम्हारा नहीं है। जब तुम इस शरीर से अपनी चमड़ी खाल निकालोगे तो खाल तो तुम्हारी निकलेगी, लेकिन दर्द तो मुझे होगा, दर्द तो मुझे होगा। बेटा इस शरीर तो तुम्हारा है, लेकिन यह शरीर मेरी कोख में, मेरे पेट में बना है। मेरे एक एक रक्त कण को संजो करके तेरा शरीर बनाए, जिसे तू आज अपना कहता है। तू खाल को निकालेगा लेकिन दर्द तो मुझे होगा। ये होती है ममता। बेटा तो पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माँ तो माँ होती है। पहाड़ों से भी ऊंची है माँ, पहाड़ों से भी ऊंची है माँ, लेकिन पहाड़ों से दुर्गम नहीं। सागर से भी गहरी है माँ, सागर से भी गहरी है माँ, लेकिन सागर से खारी नहीं। हवा से भी गतिशील है माँ, हवा से भी ज्यादा गतिशील है माँ, लेकिन हवा से अदृश्य नहीं। भगवान की जननी है माँ, लेकिन भगवान से दुष्प्राप्त नहीं, भगवान से दुष्प्राप्त नहीं। भगवान तो आपको जीवन में कई बार दर्शन दे सकते हैं, लेकिन आपके जीवन से माँ एक बार चली गई तो माँ जीवन से दोबारा प्राप्त नहीं। माँ तो माँ होती, माँ की कोई उपमा नहीं।
तो मैं जब जैन परिवारों में कथा करने के लिए जाता हूँ तो जैन परिवार जो होते हैं ना, वो मातृ पितृ भक्त बहुत होते हैं। दिल्ली आदियों में जैन परिवारों की ज्यादा संख्या है, भोपाल आदियों में जैन परिवारों की कथा करने जाता हूँ तो जैन परिवार होते हैं तो वो कहते हैं सिर्फ प्रभु महाराज जी मैं सिर्फ कथा तो बहुत होते हैं, लेकिन आप ऐसे ये बताइए जो मातृ पितृ भक्त हो ऐसी कथा सुनाइए, मैं वह कथा सुनना चाहता हूँ। तो माता पिता को, माँ को याद करके वह जैन परिवार की जब ऐसी कथाएं होती हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसकी आंख में माँ को याद करके आंसू ना होता। वह माँ 4 बेटों को पाल करके बड़ा कर देती है, पालन पोषण कर देती है, लेकिन वही 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है, एक माँ की सेवा नहीं की जाती। तू कितनी शीतल है, तू कितनी कोमल है, प्यारी प्यारी है हो माँ